खास करके जो आपने सऊदी का हवाला दिया, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है वो प्रोबेबली एक एथियस्ट है, एक्स मुस्लिम है वो, और लेकिन खुल के वो बता नहीं सकते। मोहम्मद बिन सलमान एक्स मुस्लिम हैं। हिंदुस्तान में जो प्यू रिसर्च का जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक तकरीबन 1,20,00,000 मुसलमान जो है वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो ये नॉर्मल है इस्लाम में। ये जो जलाने की, इससे पहले भी पिछले महीने जो है एक क्रिश्चियन को इन्होंने जला दिया था। चाहे जलाना हो चाहे कत्ल करना हो, ये सारी चीजें मारकाट की चीजें आपको इस्लाम में मिलेंगी। आप अगर मोहम्मद साहब को सिर्फ मोहम्मद भी कह दे, साहब हटा दे, तो बहुत सारे लोग जो है उनको लगेगा कि इसने ब्लास्फेमी कर दी, यानी इज्जत नहीं दिया, इसने गुस्ताखी कर दी। और गुस्ताखी के नाम पे कत्ल करना ये तो बड़ा आम बात है मुसलमानों में। अच्छा, मानसिकता आती कहां से है? इस्लाम से। देखिए, इस्लाम में कमियों का पहाड़ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का स्वागत। आज एक सवाल के बारे में चर्चा करेंगे हम कि इस्लाम क्या है, क्योंकि अभी पाकिस्तान से खबर सामने आई जहां एक मुस्लिम ने इस्लाम को छोड़ दिया और उसे जिंदा जला दिया गया। एक भीड़ थी जो उसे सड़कों पर घसीट रही थी, वो मर चुका था, लेकिन फिर भी वो तस्वीरें इतनी विभत्स थी कि शायद वो स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी नहीं सकते। एक खबर आई तजाकिस्तान से, जहां लगभग 96% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहां बुर्का बैन कर दिया गया। कहा गया कि बुर्का जो है वो विदेशी परिधान है। तो क्या कुछ कुरीतियां हैं? क्या कुछ कुरीतियां इस्लाम के भीतर हैं? और अगर हैं तो फिर उनका क्या रिफॉर्म किया जाना चाहिए? और रिफॉर्म किया जाना चाहिए तो क्या वो रिफॉर्म्स होने चाहिए? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्स मुस्लिम साहिल। मतलब ये पहले मुस्लिम थे, इस्लाम को मानते थे, लेकिन अब इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए अपने न्यूज चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो इस्लाम क्या है उसे मैं शुरू करूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपने पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो आपने देखा होगा, उस बारे में आप छोटी सी टिप्पणी करें पहले। देखिए अभिषेक जी, ये जो पाकिस्तान का भी जो मामला आया है स्वात रीजन में, जो एक शख्स को, हालांकि वो मुस्लिम ही था, वहां का लोकल नहीं था, वो घूमने के लिए आया हुआ था उधर, तो उसको ब्लास्फेमी के नाम पर मार दिया गया। हालांकि आपने अगर वहां की डिटेल निकाली होगी तो आपको पता चलेगा कि पुलिस स्टेशन में वो था, पुलिस ने उसको बचाकर पुलिस स्टेशन लेके गए थे उसको, लेकिन वहां के जो लोग हैं उन्होंने माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की कि यहाँ पे ब्लास्फेमी का मामला हुआ है। और सिर्फ लोगों ने नहीं की, बल्कि मस्जिद में से स्पीकरों पर ये ऐलान किया गया कि यहाँ पे गुस्ताखी किया है किसी शख्स ने। और उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन में वो लोग गए भीड़, और बाकायदा मांग की कि इसे हमारे हवाले करो। जब पुलिस ने मना कर दिया तो उन्होंने पुलिस स्टेशन तक जला दिया, और फिर आपने जो बताया उस शख्स को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। तो ये बड़ा नॉर्मल है पाकिस्तान में, बल्कि ये नॉर्मल है इस्लाम में। ये जो जलाने की, इससे पहले भी पिछले महीने जो है एक क्रिश्चियन को इन्होंने जला दिया था, मार दिया था। तो ये किसकी सुन्नत को फॉलो कर रही है ये जलाने की? ये असल में जलाने की जो सुन्नत है ये हजरत अली की है। हजरत अली ने, जो उस दौर में एथियस्ट थे, जिंदीक थे, एक्स मुस्लिम थे, उनको उन्होंने जिंदा जला दिया। अगर किसी को रेफरेंस चाहिए, किसी को चेक करना है, तो मैं उनके लिए रेफरेंस भी पेश कर देता हूं। एक मिनट देखिए, यह है सुनन नसाई की हदीस नंबर 4060। ये कहती है, इट वॉज नरेटेड फ्रॉम इक्रिमा, सम पीपल अपोस्टेटाइज आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम, यानी इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया था, वो एथियस्ट बन गए थे। एंड अली बर्न्ड देम विथ फायर, हजरत अली ने उनको जिंदा जला दिया। इब्ने अब्बास सेड, इफ इट हैड बीन मी, अब्बास कहते हैं कि अगर मैं होता, आई वुड नॉट हैव बर्न्ड देम, मैं उनको जलाता नहीं। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, रसूलुल्लाह कहते हैं, नो वन शुड बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह, किसी को भी अल्लाह की जो पनिशमेंट है जलाने की
उस पनिशमेंट से नहीं मारना चाहिए। इफ इट हैड बीन मी, अगर मैं होता, आई वुड हैव किल्ड देम, मैं उनको कत्ल कर देता। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है, whoever changes his religion kill him, जिसने भी अपना इस्लाम छोड़ा, दीन को बदला, उसे मार दो। हम्म। तो ये जो मारना, काटना, जलाना, हालांकि रसूलुल्लाह ने कहा है कि जलाना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो जलाने की सुन्नत है, तरीका है, ये जो मुसलमान फॉलो कर रहे हैं, तो ये हजरत अली की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। हम्म। रसूलुल्लाह ने तो फिर भी मना किया था। लेकिन चाहे जलाना हो, चाहे कत्ल करना हो, ये सारी चीजें, मारकाट की चीजें आपको इस्लाम में मिलेंगी। तो इसमें दो पहलू आ जाते हैं। एक तो ये है कि जिसने इस्लाम छोड़ दिया, आज हमको छुप के क्यों रहना पड़ रहा है, आज हमको मास्क लगा के क्यों बैठना पड़ रहा है, वो हम्म। इस वजह से, क्योंकि मुसलमान बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। जो मुसलमानों को ये पता है कि मुर्तद की सजा, मुर्तद उसे कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया, अपोस्टेसी की सजा इस्लाम में कत्ल है। हम्म। तो ये कोई भी ज़ॉम्बी उठ के आके किसी का भी कत्ल कर सकता है, अपोस्टेसी के नाम पे या फिर ब्लास्फेमी के नाम पे। हम्म। ब्लास्फेमी की इन लोगों के वहां पे कोई उसकी डेफिनेशन नहीं है। आप अगर मोहम्मद साहब को सिर्फ मोहम्मद भी कह दे, साहब हटा दे, तो बहुत सारे लोग जो है उनको लगेगा कि इसने ब्लास्फेमी कर दी, यानी इज्जत नहीं दिया, इसने गुस्ताखी कर दी। और गुस्ताखी के नाम पे कत्ल करना, ये तो बड़ा आम आम बात है मुसलमानों में। इंडिया में इतना नहीं होता है, लेकिन यानी इंडिया में इस सेंस में नहीं होता है, क्योंकि अब ये ताकत में नहीं है। जैसे ही पाकिस्तान की तरह ये ताकत में आ जाएंगे, इनकी मेजोरिटी बढ़ जाएगी, तो ये उसी तरीके से लोगों को मारेंगे जैसे कि स्वात में उस शख्स को इन्होंने ब्लास्फेमी के नाम पे मार दिया। हम्म। यहाँ पे अब नहीं कर सकते, यहाँ पे छुप छुपा के करते हैं, यानी पूरे लोग एक साथ इकट्ठा होके नहीं करते। ये पाकिस्तान में देखेंगे, यहाँ कैसे करते हैं ब्लास्फेमी के नाम पे। यहाँ पे कन्हैया लाल को जिस तरीके से मारा गया, हम्म। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में एक, वो जिनका मेडिकल था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उमाकांत या उमेश कुछ था, उमेश उनको मार कोहले। दिया गया। उमेश कोले जी। तो यहाँ पे छुप छुपा के सेपरेटली ज़ॉम्बी जाके मारता है, क्योंकि अब चलिए, ताकत में नहीं है। ठीक है। लेकिन वहां पे पाकिस्तान में जो है वो खुल्लम खुल्ला मारा जाता है, क्योंकि वहां हम्म। पे मेजोरिटी में है। हम्म। और ये कहां से आ रहा है, वन मतलब कोई सेकेंड मैं रोकने टोकने वाला वहां नहीं है। हाँ, अच्छा, ये मानसिकता आती कहां से सिंपल है? बात है। इस्लाम से बताया ना, मैंने आपको अभी हवाला दिया ना, मैं हम्म। आपको ब्लास्फेमी का एक हवाला भी दे देता हूं, ताकि लोग जो है, जिनको अगर चेक करना है, किसी को ऐसा लगे कि यार ये एक्स मुस्लिम जो है अपनी मर्जी से कुछ भी यानी क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो हम्म। नहीं भाई, जाओ खुद पढ़ो, अपने कुरान को पढ़ो, अपनी अहादीस को पढ़ो। मैंने हम्म। हवाला दे रहा हूं, जाके चेक करो। ये है सुनन अबी दाऊद, ये हदीस की किताब है, और ये बिल्कुल सही हदीस है। इसकी हम्म। हदीस नंबर है 4361। उर्दू में पढ़ देता हूं मैं, ताकि मुझे उसको जो है फिर से ये ना करना पड़े। ये देखिए, एक नाबीना शख्स के पास एक उम्मे वलद थी, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती। नाबीना शख्स यानी एक अंधा शख्स था, उसके पास एक स्लेव थी जिससे उसकी औलाद थी, बांदी, गुलाम। और आपकी हिज्जो किया करती थी, वो रसूलुल्लाह को गाली गलौज करती थी और उनके बारे में बुरा भला कहती थी। वो नाबीना इसे रोकता था, लेकिन वो नहीं रुकती थी। वो इसे झिड़कता था, लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आती थी। हस्बे मामूल एक रात इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज्जो शुरू की, यानी हमेशा की तरह एक रात वो जो उसकी बीवी थी, बीवी नहीं सॉरी, बांदी थी, लौंडी थी, गुलाम थी, उसने रसूलुल्लाह को गाली देना शुरू कर दिया। और आपको गालियां देने लगी, तो इस अंधे ने एक चूरी ली और इसे इसके पेट पर रख कर खूब जोर से दबाकर इसे हलाक कर दिया। ये देखिए, ये ब्लास्फेमी में मारना काटना ये कहां से आ रहा है, ये इनके सहाबाओं का तरीका रहा है। अच्छा, इस पे आगे देखिए। अभी चलो, कोई कह सकता है कि इंडिविजुअल को गुस्सा आया तो उसने मार दिया, मतलब रसूलुल्लाह की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे सुनिए, इसके दोनों पांव के दरमियान इसके पेट से एक बच्चा गिरा, जिसने इसे इस जगह को जहां वो थी खून से लथपथ कर दिया। अब सोचो कि वो प्रेग्नेंट थी, वो हम्म। लेडी,
और फिर भी इस अंधे ने उसके ऊपर बिल्कुल रहम नहीं आया, जो कि उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। इसको रसूलुल्लाह का भूत इस कदर छाया हुआ था कि इसने ये भी नहीं सोचा कि यार इसके पेट में मेरा बच्चा है, मैं इसको कैसे मारूं। अच्छा, जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हादसे का जिक्र किया गया। आपने लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया, जिसने ये कहा किया है, मैं इससे अल्लाह का और अपने हक का वास्ता देकर कहता हूं कि वो खड़ा हो जाए। तो वो अंधा खड़ा हो गया और लोगों की गर्दनें फानते और हाँफते कांपते आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं इसका मौली हूं। वो आपको गालियां देती और आपकी हज्जो किया करती थी। मैं इसे मना करता था लेकिन वो नहीं रुकती थी। मैं इससे झिड़कता था लेकिन वो किसी सूरत से बाज नहीं आती थी। मेरे इससे मोतियों के मानिंद दो बच्चे हैं। अब यहां देखिए, उसके दो बच्चे भी थे। वो मुझे बड़ी महबूब थी, वो प्यारी भी थी। तो जब कल रात आई, हस्बे मामूल वो आपको गालियां देने लगी और हज्जो करना शुरू की। मैंने एक छुरी उठाई और इसे इसके पेट पर रखकर खूब जोर से दबा दिया। वो इसके पेट में घिस गई, यहां तक कि मैंने इसे मार ही डाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, तुम गवाह रहना कि इसका खून लघवी है। यानी आप देखिए कि उस इंडिविजुअल ने गुस्ताखी के नाम पे अपने होने वाले बच्चे और दो जो बच्चे उसके ऑलरेडी मौजूद थे, उसको इतनी बेदर्दी से मारा। अब होना तो ये चाहिए था कि उसको सजा दी जाती, लेकिन रसूलुल्लाह कहते हैं चूंकि उसने मेरे को गाली दी थी और इस वजह से तूने मारा है, तो इसके ऊपर तेरा तुझे कोई सजा नहीं, कोई ब्लड वो जो है बदला नहीं लिया जाएगा। हम्म। तो ये ब्लास्फेमी में इस तरीके से करना, किसी ने इस्लाम छोड़ दिया उसको जलाना मारना, ये आम मुसलमान की सोच जो है वो अपने आप से नहीं है, यानी उनकी गलती नहीं है। ये मतलब जो जो आप कह काम रहे हैं कर उससे रहे ये हैं मान लिया जाए कि जाती है। इस्लाम की जड़ों में ही कट्टरता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, इसमें राय के दाने बराबर भी शक नहीं है। ठीक है। अब आपने कुरान भी पढ़ा होगा, हदीस भी पढ़ा होगा, इस्लाम में आप काफी वक्त तक रहे भी। आपको जी। ऐसी क्या कमियां नजर आई कि जिस वजह से आपने इस्लाम छोड़ दिया? साथ ही 2017 में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अमेरिका की तरफ से एक सर्वे हुआ था, एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि लोग इस्लाम को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। पहले तो बताइएगा कि 24% का आपने आंकड़ा है। क्या कमियां वो देखी, क्योंकि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं, इसीलिए जो है और साथ ही अगर कुछ कमियां हैं तो आपके नजरिए से क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं उसमें? जी, देखिए, इस्लाम में कमियों का पहाड़ है। ठीक है, अच्छाई है ही नहीं इस्लाम में। हम्म। मैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, शिद्दत से इस्लाम को फॉलो करता था। और यानी क्या कहते हैं उसको, वो जो आस्था थी वो एकदम बसी हुई थी। नमाजें पढ़ता था, इस्लाम को सच्चा समझता था, बल्कि इस्लाम की तबलीग भी करता था। मैं लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता भी था। और वो होता इस वजह से है क्योंकि हम आउटर पर्सपेक्टिव से इस्लाम को कभी देखते नहीं है। जो मुसलमान होते हैं वो या तो फिरकावारियत में उलझे हुए होते हैं, ये सुन्नी ये शिया, इसमें ये गलत है उसमें ये गलत है, देवबंदी अहले हदीस बरेलवी लड्डू और वहाबी, ये इस इनको मुल्ला मौलवी जो है इसी लड़ाई में उलझा के रखते हैं कि कौन सही कौन गलत। और उसके बाद फिर इनका और एक मामला ये होता है कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग होते हैं वो दिमागी अपंग होते हैं। इस्लाम हम्म। उनको दिमागी अपंग बना देता है। तो वो हम्म। आउट ऑफ द बॉक्स जाके कभी देखते नहीं है कि वाकई में इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, इसकी जो फिलॉसफी है, इसका जो खुदा का कॉन्सेप्ट है, इसका जो दुनिया को बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, इंसानों को बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद रसूलों को भेजने का जो कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद जो आखिरी रसूल जिसको भेजा गया, जिसको ये मोहम्मद साहब कहते हैं, उनकी जिंदगी को मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन रोल मॉडल बताया गया है, बेहतरीन नमूना बताया गया है। तो ये दिमागी अपंगता इनकी इतनी होती है कि ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके चेक ही नहीं करते कि इस शख्स की जो जिंदगी गुजरी है
अगर उसको देखा जाए, उसको पढ़ा जाए, तो क्या वाकई में ऐसी शख्सियत को रोल मॉडल कहा जा सकता है? नबी और रसूल तो दूर की बात, क्या इस शख्सियत को अच्छा इंसान भी माना जा सकता है? ये कभी वो तहकीक नहीं करते। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दिमागी अपंग है इस्लाम की वजह से। दुनियावी मामले में फिर भी वो अपना दिमाग लगा लेंगे, लेकिन जब दीन का मामला आएगा, इस्लाम का मामला आएगा, तो 110%, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे किसी भी फील्ड का माहिर हो, चाहे अनपढ़ और जाहिल ही मुसलमान क्यों नहीं हो, किसी भी तरीके का मुसलमान हो, 110% जब वो इस्लाम का दिफा करेगा, इस्लाम की बात करेगा, वो दिमागी अपंग है। ये मेरा अच्छा, क्लेम है। अच्छा, साहिल जी, मैं आपने आपको कहा रोकूंगा यहां। दुनिया भर की अगर बात करूं तो तकरीबन 180 करोड़ मुसलमान रहते हैं। सारे 20 दिमागी कंट्रीज अपंग ऐसी हैं हैं इधर। जहां जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। 20 कंट्रीज ऐसी हैं जहां 50 से 80% तक मुस्लिम हैं, और बाकी और भी कंट्रीज हैं जहां जैसे इंडिया हुआ, यहां भी मुस्लिम है। तो तकरीबन 57-58 देशों में मुस्लिम है। 180 करोड़ की मुस्लिमों की आबादी है। तो आप मतलब कुछ चंद लोग ही ऐसे क्यों हैं जिन्हें इस्लाम की इन कमियों के बारे में पता चला या मुखर होकर बोलते हैं? नहीं नहीं, चंद लोग ऐसे नहीं है सर जी। आपने जो प्यू रिसर्च की बात की, 2017 का जो डेटा है, अभी लेटेस्ट जब आएगा तो और शॉकिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन उस डेटा के हिसाब से भी चले जाए तो अमेरिका में 24% अपोस्टेसी रेट है। 24%, ये इक्का दुक्का होता है क्या? हम्म। 1 करोड़ में 24% कितना होता है? 24 लाख होता है सर जी। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। हम्म। कोई 1% नहीं है जिनको ये नहीं मालूम। असल में जब से सोशल मीडिया का जमाना चला है, ये कई सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे इस्लाम की मौत शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो सारी इनकी कमियां हैं, गंदगियां है, ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो अवेलेबल है। और किसने अवेलेबल किया? खुद मुसलमानों ने किया। इन्होंने कुरान को, हदीस को, तफसीर को, इनकी किताबों को अवेलेबल कर दिया। जब कोई मुसलमान उसको पढ़ता है और अगर थोड़ा सा भी अगर वो दिमाग लगा ले, उसके अंदर थोड़ा लॉजिकल सेंस है, रैशनैलिटी है, तो वो इस्लाम को छोड़ देता है। 24% लोग इस्लाम को अमेरिका में छोड़ चुके हैं। ईरान का तो मामला अलग ही चल रहा है। अपोस्टेसी रेट सबसे हाई जो है ईरान में है। बल्कि हमारे हिंदुस्तान में, उसी प्यू रिसर्च के हवाले से आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान में जो प्यू रिसर्च का जो सर्वे किया गया, उसके मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान जो है वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। वो अल्लाह पे यकीन ही नहीं रखते। अब अच्छा, ऐसे परेशानी लोग ये है सामने क्यों नहीं आती? मुसलमानों इन की। लोगों का पता क्यों नहीं चलता? हाँ, वही मैं बता रहा था अभी। परेशानी ये है, ये हमको सामने इस वजह से नजर नहीं आते, क्योंकि जैसे ही कोई इस्लाम छोड़कर अगर वो पब्लिक कर दे कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तो उसके घर वाले उसको डिसोन कर देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, या उससे बात करना बंद कर देंगे, या उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। उसके दोस्त उसका साथ छोड़ देंगे, उसके मोहल्ले वाले उसका साथ छोड़ देंगे, बल्कि उसका फाइनेंशियल बॉयकॉट होगा, उसका सोशल बॉयकॉट होगा। और साथ ही साथ अगर उसने ये गलती कर दी कि वो दूसरों को भी बताने लग गया कि इस्लाम गलत है, रसूलुल्लाह कोई नबी नहीं है, तो अब उसकी जान को भी खतरा हो जाएगा। तो आप बताइए कि जो इस्लाम छोड़ रहे हैं वो क्यों कर जो है सामने आके लोगों को बोलेंगे कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो सोशल मीडिया पे एक सूडो आईडी के साथ आके वो अपनी बात रखते हैं। हमारी लाइव स्ट्रीम चलती है, मेरा 2 चैनल है, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल और एक एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप। इस पे कई सारे मुसलमान आते हैं जो डिबेट के दौरान ही इस्लाम छोड़ देते हैं, और कई सारे लोग आते हैं जो कहते हैं आपकी वीडियोस हमने जब से देखना शुरू कर दिया और उसको क्रॉस वेरीफाई किया, हमने इस्लाम छोड़ दिया। आपको बता दूं कि ये मुसलमानों को इतनी प्रॉब्लम हो गई है मेरे चैनल से, कि जो मेरा मेन चैनल है उसको 1 साल पहले मई 2023 में इंडिया लोकेशन पे बैन कर दिया गया है। यानी कोई अगर मेरा चैनल अभी इंडिया लोकेशन से आप अगर सर्च करेंगे एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, तो आपको मेरा चैनल मिलेगा ही नहीं। मैंने भी आपको सर्च किया था अपनी रात में बैठ सेटिंग के, में मुझे भी जाके नहीं मिला कुछ। नहीं मिला। उसके लिए आपको
जो यूट्यूब की सेटिंग होती है उसमें जनरल सेटिंग में लोकेशन में आपको इंडिया हटाकर कोई दूसरा जब कंट्री आप सिलेक्ट करोगे तब आप मेरा चैनल देख पाओगे। आप सोचिए कि इंडिया में रहते हुए हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गया भाई? क्या हम पाकिस्तान में है जो हमारी आवाज को दबाई जा रही है? क्या अब यहाँ पे हम किसी चीज को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, वो भी रेफरेंस के साथ, दलीलों के साथ? क्या ये पाकिस्तान है या इराक है, अफगानिस्तान है? क्या है ये जो दूसरे मजहबों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, हिंदुइज्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बातें कर रहे हैं? वो सबको तो पूरी आजादी है, उनके अच्छा चैनल साहिल को जी, कोई बैन नहीं कर रहा। एक तरफ तो आपका कहना है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में भी इस्लाम को छोड़ चुके हैं, भले ही वो सबके सामने नहीं आते, लेकिन यहां तो जी लव जिहाद जैसी चीजें भी बहुत धड़ल्ले से चलती हैं। मैंने खुद कई खबरें पढ़ी हैं, कवर की हैं, देखी हैं कि जहां अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसको आर्थिक तौर पर मदद की जाती है, इस तरीके की तमाम खबरें आती हैं। वो क्या है फिर? देखिए, जी जी, पर्सनल लेवल पे जो है मैंने इस तरीके का मामला पर्सनल लेवल पे नहीं देखा है, हम्म। क्योंकि मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ और मैं भी मस्जिद से जुड़ा हुआ था। पर्सनल लेवल पे मैंने नहीं देखा है। हाँ, जो न्यूज़ हमारे पास आती है उसमें तो ये इस तरीके की बातें आती है। और उसमें क्या होता है असल में, देखिए मसला ये है कि एक मुसलमान के लिए अगर कोई नॉन मुस्लिम को उसने मुसलमान कर दिया, हम्म। ठीक है, तो उसके लिए तो वो एक बहुत बड़ा उसने तीर मार लिया। उसको ऐसा लगता है कि मुझे इसके बदले जो है जन्नत मिल जाएगी, तो वो इस चक्कर में ये वाले काम करता होगा। उसको अब आर्थिक जो भी मिलता होगा, मैंने पर्सनल लेवल पे नहीं देखा है। हाँ, न्यूज में आता है तो होता होगा, वो प्रूफ्स देते हैं तो ये काम भी होता होगा, लेकिन लव जिहाद से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। केरला में हमने देखा है, वहां का डेटा देखा है, किस तरीके से फंसाया जाता है, फिर इस्लाम में लाया जाता है और उसके बाद एक दिन जो है वो इराक और सीरिया में हमको मिलते हैं। तो ये मामला तो ऑन रिकॉर्ड है ही। हम्म। अच्छा, आपके जी। हिसाब से रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए? फिर मेरे कुछ सवाल हैं, मैं वो लूंगा आपसे। अच्छा, पहले कमियां कुछ बता दूं क्योंकि वो पार्ट मिस हो गया है, उसके बाद अच्छा, हाँ रिफॉर्म की बात बताइए। करें या? अच्छा, इस्लाम में देखिए, इस्लाम इंसानियत को दो भागों में बांटता है, एक मुस्लिम और एक काफिर, और फिर काफिर में सब कैटेगरीज है। यानी आप सोचिए कि ये जो इस्लाम वाला खुदा है वो अपने ही बंदों से नफरत करता है जिसको उसने खुद पैदा किया है। और किस बुनियाद पे? कर्म की बुनियाद पे नहीं। इस्लाम में कर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो सेकेंडरी है, और वो भी एकदम थर्ड क्लास कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ईमान का। अगर आप दुनिया में कोई भी गुनाह कर लेते हो, आपने मर्डर किया, आपने रेप किया, आपने किसी को लूटा, आपने 100 कत्ल किए, आपके अगर ईमान है अल्लाह और उसके रसूल पे और आपने शिर्क नहीं किया है, तो दो तरीका हो सकता है। एक तरीका यह है कि आपको अल्लाह ऐसे ही माफ कर दे। कोई आपने एक अच्छा काम कर दिया, बिल्ली को खाना खिला दिया होगा, कुत्ते को पानी पिला दिया होगा, तो ये जितने गलत काम आपने किए थे हो सकता है अल्लाह डायरेक्टली माफ कर दे, आपको जन्नत में डाल दे। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसने जितने गुनाह किए हैं उसकी उसको सजा मिलेगी और उसके बाद उसको फिर जन्नत में बिला के डाला जाएगा, यानी उसकी जन्नत कंफर्म है। वो कुछ भी गुनाह कर ले, बस एक उसने गलती नहीं करना है कि अल्लाह के अलावा किसी के साथ शरीक नहीं करना है, किसी और की पूजा नहीं करना है। अच्छा, अब ऑन दी अदर साइड आप देखिए कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप गांधी जी है, आप मोदी जी है, आप नेहरू जी है, आप डॉक्टर अंबेडकर जी है, आप मदर टेरेसा जी है, आप भगत सिंह जी है, आप किसी को भी ले लीजिए, उन्होंने जिंदगी भर अच्छे काम किए हो, उन्होंने लोगों का भला किया, उन्होंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया, किसी का रेप नहीं किया, लेकिन चूंकि वो इस्लाम को नहीं मानते और किसी और खुदा की पूजा की होगी, इनके सारे अच्छे काम जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं अल्लाह की नजर में कयामत के दिन। और इस इन सारों को इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। यानी आप अगर किसी मुसलमान को ये पूछेंगे कि भाई मोदी जी को जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी, कहाँ सड़ेंगे, तो वो कहेंगे कि जहन्नम में सड़ेंगे।
वही चीज सेम जो वो बापू जी के बारे में भी कहेंगे, नेहरू जी के बारे में भी कहेंगे, अंबेडकर जी के भी बारे में कहेंगे, बल्कि हमारे देश के जो नौजवान जो वीर गति प्राप्त करते हैं उनके लिए भी यही कहेंगे, अल्लाह उनको जहन्नम में सड़ाएगा। तो ये इतनी गंदी आइडियोलॉजी, इतना गंदा कॉन्सेप्ट, ये कौन इसमें रहेगा? कॉन्सेप्ट वाइज इस्लाम जो है, इस्लाम का खुदा बड़ा ही जालिम खुदा है। फिर आते हैं रसूलुल्लाह पर। अच्छा, इसमें मैंने सजा की भी बात कर दी, इसके बाद हेट भी फैलाता है। कुरान वाला जो खुदा है वो नॉन मुस्लिमों के लिए हेट भी फैलाता है। सूरे बय्यिना, सूरह नंबर 96 की आयत नंबर जो वर्स नंबर 6 है, उसमें अल्लाह कहता है शर्रुल बरिया कहता है, नॉन मुस्लिमों को कहता है कि वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। आप सोचिए कि अभिषेक जी, आप, मैं, दुनिया के सारे जो नॉन मुस्लिम है, ये सारे इस्लाम की नजर में वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। इस्लाम जो है आपके रिश्ते की भी अहमियत नहीं रखता। अगर आपके माँ बाप, आपका भाई, अगर वो इस्लाम के बदले कुफर को अगर तरजीह देता है, प्रेफरेंस देता है, तो इनके साथ फिर रिश्ता भी नहीं रखा जाएगा, इनके साथ दोस्ती भी नहीं रखी जाएगी। इस्लाम जो है रिश्तों को भी तोड़ता है। किसकी बुनियाद पे? ईमान की बुनियाद पे। इस्लाम का जो बुनियादी जो अकीदा है, जिसको खुद रसूलुल्लाह ने गढ़ा है, कोई अल्लाह नहीं होता, ये अल्लाह के नाम पे, जैसे कि आपने वो कहावत सुनी है ना, कहावत नहीं, हमने तो बचपन में देखा है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो उसी तरीके से अल्लाह ही रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह ही अल्लाह है। रसूलुल्लाह अपना पूरा ये पॉलिटिकल सेटअप सेट करने के लिए एक कैरेक्टर को गढ़ा जिसका नाम है अल्लाह। जब जब इनको जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी, वैसे वैसे अल्लाह के नाम की आयतों, तो उस कुरान की आयतों में नॉन मुस्लिमों के लिए हेट भरा पड़ा है। इतना हेट है, इतना हेट है, अगर आप पढ़ेंगे तो हर 4-5 आयत के बाद अल्लाह जो है नॉन मुस्लिमों को कोसता हुआ, डराता हुआ, धमकी देता हुआ मिलेगा। मतलब जो हम सुनते और हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह ही, सिर्फ अल्लाह ही मानने लायक है, अल्लाह को ही मान सकते हैं, बाकी कोई इबादत के लायक नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप वो सच लिखा हुआ है। ये चीज कहां, अल कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में कहां लिखा हुआ है? कुरान, हदीस सारी जगह पे आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कहने की बात है। अगर असल मुसलमानों को ग्राउंड लेवल पे देखे तो जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने इस मजहब को, इस कल्ट को डिजाइन किया है, उस हिसाब से अगर आप अल्लाह को गाली दे दो, एक मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा। आप अल्लाह को अरे तुरे तू ता करो, ये मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर आप रसूलुल्लाह को कुछ कह दो तो आपका कत्ल कर देगा, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपको गाली गलौज करने की कोशिश करेगा। तो ये तो सिर्फ बोलने की बात है। अच्छा, दोनों में इस्लाम के हिसाब से अंतर क्या है साहिल जी? किसमें? अल्लाह और रसूलुल्लाह जो आपने बताया। अंतर कुछ नहीं है, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। लेकिन मुसलमान जो अंतर समझते हैं वो मैं बता देता हूं कि अल्लाह जो है वो खुदा है, माबूद है, इलाह है, गॉड है, और मोहम्मद साहब जो है वो पैगंबर है, वो नबी है, प्रॉफिट है, जिसको अल्लाह ने भेजा है। और 40 साल तक रसूलुल्लाह भटके हुए थे। आप सोचिए कि ये भी कितना अजीब सा कॉन्सेप्ट है। 40 साल तक रसूलुल्लाह को ना अल्लाह का पता, ना अल्लाह की बातों का पता, ना अल्लाह के कुरान का पता। 40 साल वो भटके हुए। अच्छा, ये भटके हुए गुमराह, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कहता है, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, हमने आपको भटका हुआ पाया। तो 40 साल तक ये भटके हुए थे। अचानक से ये जब वही आई, उससे कुछ महीना पहले इनको क्या हुआ था पता नहीं, ये जा रहे थे खाना वाना पैक करवा के गारे हिरा में, वहां पे ये दिन दिन रात रात भर कई कई दिनों तक बैठे रहते थे। उसके बाद अचानक से एक दिन ये अपना जिब्राइल आता है, फरिश्ता आता है, और रसूलुल्लाह को अच्छे तरीके से झिझोड़ता है कि पढ़ो, ये अल्लाह की तरफ से ये आयत आई है। रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो फिर वो ऐसा इस तरीके से रसूलुल्लाह को झिझोड़ता है कि रसूलुल्लाह कहते हैं, बुखारी की हदीस है कि ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी। तो ये फरिश्ते ने जब फर्स्ट टाइम रसूलुल्लाह पे वही आई थी, तो एक पुलिस जिस तरीके से क्रिमिनल के साथ बर्ताव करता है, उसी तरीके का बर्ताव जिब्राइल ने रसूलुल्लाह के साथ किया था।
तो मैं तो कहता हूं मुसलमानों को कि सबसे पहले अगर ब्लास्फेमी की सजा अगर किसी को देनी है तो जिब्राइल को जाके पकड़ो और उसको सजा दो, क्योंकि उसने सबसे पहले रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की थी इस तरीके से रसूलुल्लाह के साथ क्रिमिनल वाला ट्रीटमेंट करके। तो खैर रसूलुल्लाह 40 साल तक जो है वो गुमराह थे, भटके हुए थे, और अचानक से 40 साल के बाद अल्लाह उनको मैसेज पहुंचाता है, डर जाते हैं, और उनको तभी पता चलता है कि मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं। और उसके बाद जब तक रसूलुल्लाह के पास ताकत नहीं थी, चुपचाप एकदम आहिस्ते आहिस्ते जो है वो वहां पे इस्लाम की दावत तबलीग कर रहे थे। और जैसे ही उनको ताकत मिली, लोगों का साथ मिला, क्योंकि वो उनको जो है लालच देते थे कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम जब काफिरों से लड़ेंगे तो उनके माल लूटेंगे, जिसको माले गनीमत कहा जाता है, लूटा हुआ माल, माल लूटेंगे, उसमें बाटम बाटी होगी, और उसके बाद माल लूटने के बाद जब काफिरों पे हम गालिब आएंगे तो उनकी जो औरतें होंगी उनको हम लौंडियां बनाएंगे, जिसके साथ तुम सेक्स कर सकते हो, हम बिस्तरी कर सकते हो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी और तुम उसको बेच भी सकते। ये इस तरीके की लालच की वजह से जो मुसलमान थे उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, क्योंकि वहां के दौर में उनके पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना ज्यादा पैसे वैसे थे, खाने के लिए इनके पास कुछ होता नहीं था। ये अब इनको लगा कि यार इस तरीके से जब गुंडागर्दी करेंगे तो हमारा जीने का वो तो निकल जाएगा, लूटो माल लूटो और आराम से बैठ के खाओ, जब माल खत्म हो जाए फिर लूटो फिर खाओ। और क्या था रसूलुल्लाह के पास, बताइए आप, कि जिंदगी जीने के लिए उनके पास जब नबी बने वो, उसके बाद क्या बिजनेस कर रहे थे, वो घर कैसा चलता था। 30 से ज्यादा शादियां की उन्होंने, 28 से 30, एक टाइम पे 11 बीवियां उनकी या 9 बीवियां थी। कैसे खिला रहे थे उनको, कैसे पिला रहे थे, क्या काम कर रहे थे, कौन सा बिजनेस कर रहे थे, था ही नहीं कुछ बिजनेस, काम ही नहीं था। वो कहां से आ रहे थे पैसे, वो पैसे जो आ रहे थे वो लूट मार के माल से आ रहे थे। तो ये उनकी जिंदगी रही है, औरतों को नीचे गिरा के रखा, औरतों की कुछ हैसियत ही नहीं है। बीवियों को मारने का हुक्म जो है या इजाजत जो है वो आपको कुरान में मिलती है। औरतों को आधी अकल का बताया गया है, गवाही उनकी आधी, अकल नाकिस, इनसफिशिएंट, डेफिशिएंट। उसके बाद आप देखिए कितनी औरतों को लेकर तो इतनी ज्यादा यानी उनका स्टेटस को इतना नीचे गिराया गया है कि औरतों के बारे में वाइफ जो है वो मना नहीं कर सकती सेक्स के लिए। अगर वो वाइफ अपने शौहर को मना करती है, यहां तक कि अगर वो किचन में है और रोटियां बना रही है, खाना बना रही है, तब भी उसका शौहर आके बोले मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, तो बीवी मना नहीं कर सकती। ऐसी तकरीरें तो मौलाना जर्जिस भी देता है। तो वो कहां से दे रहा है। बहुत से मुसलमान जो है वो जर्जिश को गाली देते हैं। अरे जर्जिश को गाली नहीं दो, गाली उसको दो जिसने ये बातें लिखी, बताई। ये रसूलुल्लाह ने बताई ये बातें, ये हदीसों में है कि वो मना नहीं कर सकती। अगर मना करेगी तो अल्लाह और फरिश्ते उस पर लानतें भेजेंगे। ये तो औकात है औरत की इस्लाम में। और ये क्या कहते हैं इसको, राना अयूब, अरफा नहीं, राना अयूब कौन है, राना अयूब ही है ना, अरफा खानम और ये जुबैर पुबैर, ये जितने आए ना कभी हमसे डिबेट करे, बात करे जरा इस्लाम के ऊपर। बहुत फैक्ट चेक करते हैं, बिठा के हम फैक्ट चेक करवाएंगे इस्लाम का, एक एक आयतें बताकर, एक एक अहादीस बताकर। है इनमें हिम्मत? ये जो प्रोपेगेंडा करके ये देश इनकी असल में। अच्छा, वो लोग तो कहते हैं कि आप प्रोपेगेंडा चलाते हैं जिससे आपकी रोजी रोटी चलती रहे। भाई प्रोपेगेंडा हम चलाते हैं तो आके बैठ जाए ना, हम तो जो बात करते हैं वो तो रेफरेंस बता के करते हैं। मतलब आप खुला चैलेंज दे रहे हैं उनको? खुला चैलेंज है, आ जाइए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, राना अयूब हो, अरफा खानम हो, जुबैर हो या कोई भी हो, आइए बैठते हैं, फैक्ट चेक करिए और बताइए कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। हम तो मुसलमानों पे हम बात नहीं करते, हम इस्लाम पे बात करते हैं। मतलब जेंडर इनइक्वेलिटी आपके हिसाब से एक बड़ी समस्या है। महिलाओं को उतना सम्मान, उतना अधिकार इस्लाम में नहीं दिया गया पुरुषों के मुकाबले। वो भी है, बिल्कुल है। और उसके बाद देखिए कि पीडोफिलिया को आप क्या समझते हैं।
पीडोफिलिया पता है ना आपको? दोबारा बोलिएगा। पीडोफिलिया पता है? पीडोफिलिया, हम्म। पीडोफाइल, हम्म। पेडोफाइल। पेडोफाइल उसको कहते हैं कि एक बड़ी उम्र का आदमी उस वो छोटी बच्ची से सेक्स करे, हम्म। ठीक है? तो इसको पीडोफाइल कहते हैं, ऐसे शख्स को। हम्म। अब आप देखिए कि इस्लाम पीडोफिलिया की आपको परमिशन देता है। यानी इस्लाम में एक 55 साल का बूढ़ा, एक 60 साल का बूढ़ा, एक 70 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर सकता है। इस दस बात पर साल तो की बच्ची हिंदुस्तान के में साथ। विवाद हो गया था साहिल जी। अरे विवाद हो या कुछ भी हो, वो इस्लाम का हिस्सा है। नुपुर और शर्मा को गला ये काटने कहां की से धमकी आया? दे दी गई थी। इनके पास और क्या है? गला तो काटना इन्होंने सीखा है रसूलुल्लाह और साहबा से, और अच्छा, आता जब है नुपुर कभी कुछ शर्मा की मांगने बात को। आई तो मैं आपसे चाहूंगा थोड़ा प्रकाश डालिएगा। नुपुर शर्मा जी ने जो कहा था, एक्चुअली में वो कुरान में लिखा है या नहीं लिखा है? अच्छा, नुपुर शर्मा जी ने दो बातें कही थी। एक बात उसमें रसूलुल्लाह के जो पीडोफाइल एक्ट था उसके बारे में कहा था उन्होंने, तो ये बिल्कुल हदीसों का हिस्सा है, रसूलुल्लाह की जिंदगी का हिस्सा है। और एकाध हदीस नहीं है, मल्टीपल हदीस है जहां पे जिसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ था, हजरत आयशा, वो खुद बताती है कि रसूलुल्लाह ने जब मेरे साथ निकाह किया तो मैं 6 साल की थी, और जब मेरे साथ हमबिस्तरी की, इंटरकोर्स किया, सेक्स किया, तब मैं 9 साल की थी और मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं झूलों में खेलती थी। जब रिसेप्शन था उनका, वलीमा जिसको ये लोग कहते हैं, रुखसती वाले दिन जो फंक्शन होता है, हजरत आयशा कहती है कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरा आज वलीमा है। यानी वो कह रही है कि मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। मैं तो उस दिन जो है झूले में खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ। मेरी माँ मेरे को पकड़ के लेके आई, मेरा मुंह हाथ धुलाया, मैं हाँप रही थी, और उसके बाद जो है मुझे तैयार करके रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया। एक 9 साल की बच्ची यार जो झूले में खेल रही है और गुड़िया से खेलती है, उसको एक 55 साल का इंसान जो है वो उसके साथ सेक्स कर रहा है। आप सोचिए, नुपुर शर्मा ने थोड़ी ना कुछ गलत कहा, ये तो लिखा हुआ है तुम्हारी किताबों में, बल्कि ये तो खुद मानते हैं इस बात को। तो गुस्सा किस बात का आ रहा है? यानी मौलवी बोलेगा तो कोई कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, वो सही है। नुपुर जी बोलेंगी तो इनको जो है बड़ा नीचे से मिर्ची लग जाती है। क्यों भाई? लिखा हुआ है। जाओ बुखारी को जलाओ, जाओ मुस्लिम को जलाओ, ये किताबों के नाम है, सही अल बुखारी, सही अल मुस्लिम। सुनन अन नसई को जलाओ, इब्ने माजा को जलाओ। ऑलमोस्ट सारी हदीसों की किताब में तो ये अम्मी आयशा का कॉल आपको मिल जाता है। तो उनको सजा दो ना, उनको लानतें भेजो, हम्म। या जिसने ये काम किया है उस पे लानतें भेजो। तुम हम्म। दूसरे के ऊपर जो है वो ब्लास्फेमी के नाम पे सड़कों पर आकर उनको मारने की धमकी देते हो, और सिर्फ धमकी नहीं देते, तुमको मौका मिल जाए तो तुम मार भी दो। कन्हैया लाल को तो मारा था ना, तो बिल्कुल। मौका मिलता तो नुपुर जी का भी जो है सड़क पे ये लोग लिंचिंग कर देते। वो तो समझो कि अच्छा वो साहिल जी, आपके अरे हिसाब से होना क्या चाहिए? क्योंकि ये लोग कहते हैं इस्लाम बहुत प्यारा धर्म है, सद्भावना का ये धर्म प्यारा है, नहीं भाईचारा समझता है। सिखाता है। आपके हिसाब से जो ये अभी कमियां जो हैं मैंने, उनको दूर कैसे किया जाए? अच्छा उससे पहले ये जो मैंने बातें बताई है, ये प्यारी बातें हैं। ये जितनी बातें बताई नहीं, सुनने में तो नहीं लगी। सुनने में लिखी हुई है, सुनने में समझने में ये प्यारी बातें नहीं है, ये बहुत ही डेंजर बातें है। अच्छा इसमें देखिए कि इस्लाम में एक आयत जो जाकिर नालायक जैसे लोग पढ़ते हैं, कि और वो लगता है कि यार कितनी प्यारी आयत है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये सूरह इमरान की आयत नंबर 3, सॉरी, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 110। ये क्या कहती है? देखो प्यारी लगती है पढ़ने में। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ये क्या कह रही है? यू आर द बेस्ट कम्युनिटी एवर रेस फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है कि आप बेहतरीन उम्मत हो। यू एनकरेज गुड, फॉरबिड एविल एंड बिलीव इन अल्लाह। तुम अच्छे अच्छे कामों की तालीम देते हो, हिदायत करते हो, और बुरे कामों से रोकते हो, और तुम अल्लाह पे यकीन करते हो। कितनी प्यारी लगती है ना ये आयत, कि हम्म। यार देखो कितना अच्छा, अच्छी टीचिंग है इस आयत में। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं
कि इसकी जो तफसीर है, इसका मतलब क्या है, वो रसूलुल्लाह ने बताया है। ठीक है। वो अगर आप देखेंगे, सही अल बुखारी की हदीस नंबर 4557 है। ठीक है। इसमें जो सहाबा है वो बताते हैं कि इस आयत का मतलब क्या है। वो क्या कहते हैं, दी वर्स यू ट्रू मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑफ पीपल एवर रेस अप फॉर मैनकाइंड मीन्स द बेस्ट ऑफ पीपल्स फॉर द पीपल एज यू ब्रिंग देम विथ चेन्स ऑन देयर नेक्स टिल दे एम्ब्रेस इस्लाम। क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि तुम इस वजह से बाकी लोगों से बेस्ट हो, अच्छे हो, क्योंकि जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, रसूलुल्लाह पे यकीन नहीं रखते, इस्लाम को कबूल नहीं करते, या अभी जो नहीं कर रहे हैं, तुम उनके गलों में जंजीर डाल के उनको लेके आते हो इस्लाम में। यानी कुत्ते की औकात है नॉन मुस्लिम की इस्लाम की नजर में। जंजीर किसके किसके गले में डाली जाती है, इंसानों के गले में या कुत्ते के गले में, अभिषेक जी? बिल्कुल, जानवरों के गले में। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि इस वजह से तुम बेस्ट हो, क्योंकि तुम काफिरों को उनके गलों में चेन डाल के लेके आते हो इस्लाम में। हम्म। तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो ये मुसलमानों को चाहिए कि वो जो बातें बताई है उसको अकीदत की पट्टी हटाकर, यानी वो जो ग्लास होता है ना, चश्मा होता है इस्लाम का, उसको उतार के आपने ये सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करना है। गाली हम्म। गलौज नहीं करना है। ये नहीं कहना है कि भाई ये प्रोपोगेंडा कर रहा है। नहीं, जाके वेरीफाई करना है खुद। चेक करो लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है तो फिर खुद फैसला करो कि इस गंदगी का हिस्सा रहना है या नहीं रहना है। अब आते हैं आपके अगले सवाल पर। आपने एक सवाल किया था कि क्या इस्लाम में रिफॉर्म किया जा सकता है, हम्म। यही सवाल था ना आपका? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए अभिषेक जी, जो चीज परफेक्ट हो, क्या उसमें चेंजेस किया जा सकता है? नहीं। नहीं। इस्लाम में रिफॉर्मेशन का कोई भी स्कोप नहीं है, इस वजह से क्योंकि इसको जिस तरीके से डिजाइन करके इस पे जो कवच लगाया गया है, हम्म। सिक्योरिटी कवच लगाया गया है, वो इस तरीके से लगाया गया है कि इसके बारे में कुरान में अल्लाह ने कहा है कि इस्लाम परफेक्ट है। क्या कहा? परफेक्ट है। इस्लाम को हमने परफेक्ट बनाया। अब किसी को चेक करना है कि ये किधर लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसकी वर्स बता देता हूं। सूरह माइदा, सूरह नंबर 5, उसकी आयत नंबर 3 है। उसमें अल्लाह कहता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या कहती है आयत? ये बड़ी आयत है, उसमें से ये पोर्शन मैंने आपके सामने पढ़ा है। दिस डे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर रिलीजन एंड कंप्लीटेड माई फेवर अपॉन यू एंड हैव अप्रूव्ड फॉर यू इस्लाम एज रिलीजन। तो आपने जो सवाल किया था कि भाई इसमें रिफॉर्मेशन की गुंजाइश है, गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि इस्लाम को हमने परफेक्ट बनाया। और उसके बाद ये तो कुरान बताया, रसूलुल्लाह ने और एक कवच लगाया इस पे कि कोई हिम्मत ना करे इसको चेंज करने की। रसूलुल्लाह कहते हैं, व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा, क्या कहते हैं, और वो बुरा काम है। कौन सा बुरा काम है? जो दीन में नया निकाला गया हो, रिलीजन में जो काम नया निकाला गया वो बुरा काम है। व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदा, और हर नया काम बिदत है। व कुल्ला बिदातिन दलाला, हर बिदत गुमराही है। व कुल्ला दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जो है वो जहन्नम में लेके जाती है, आग में लेके जाती है। तो इस्लाम में ना आप कोई चीज ऐड कर सकते हो, ना उसको डिलीट कर सकते हो, क्योंकि इसको परफेक्ट बनाया गया है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या इस्लाम में रिफॉर्म किया जा सकता है अभिषेक जी, जो मैंने जी। अभी अ, आयतें बताई है उसकी रूह से?
नहीं देखिए, मैं इस बारे पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूं। हमारे यहां एक जी। सती प्रथा हुआ करती थी, आप हम्म। जानते होंगे। वो बंद कर दी गई क्योंकि सती का समाज के हिस्सा हिसाब नहीं से वो फिट नहीं थी। है। उसके बाद आप बाल जी। विवाह पर आइए। बाल विवाह होता था, वो लगभग खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया, क्योंकि समाज के हिसाब से वो परंपरा सही नहीं थी। दहेज प्रथा है, उसको धीरे धीरे जो है उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जो है अब समझ रहे हैं, संभल रहे हैं। तो मेरा मानना वही था कि जिस तरीके से, साथ में एक सवाल यह भी उठता है कि 180 करोड़, जैसे मैंने आपको बताया 180 करोड़ मुसलमान हैं, और जो है आपने भी बताया कि लगातार लोग इस्लाम छोड़ भी रहे हैं, और रिफॉर्म की जरूरत, मतलब जरूरत है लेकिन हो नहीं सकता। तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं साहिल जी। जी। समाज के हिसाब से, वक्त के हिसाब से दौर बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, सोच बदलती है। मैंने उसी लिए कहा कि क्या रिफॉर्म हो सकता है। नहीं, बिल्कुल इस्लाम में नहीं हो सकता रिफॉर्म। हाँ, मुसलमान अगर चाहे तो ये, हालांकि वो अगर ऐसा मानेंगे तो फिर वो मुसलमान रहेंगे नहीं, लेकिन ठीक है, नाम के लिए अगर वो मुसलमान रहना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। अगर एटलीस्ट वो ये भी मान ले कि ठीक है, वो भी एक इंसान थे, उन्होंने भी गलतियां की है, हम कुछ चीज को अच्छा मानते कुछ गलत मानते, अगर इतना भी मान ले तो समझिए कि रिफॉर्मेशन आ ही गया। अच्छा साहिल लेकिन जी, एक अगर बात और ऐसा बताइए। वो माने एक, तो मुसलमान रहेंगे नहीं। जी, जी। 180 करोड़ लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो कुछ अच्छी चीजें भी जी। होंगी इस्लाम में। नहीं, अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर चीजों को देखे तो कोई ऐसी चीज यानी क्या कहते हैं उसको, स्पेसिफिक कोई एक इस्लाम की एक अच्छाई हो ऐसा नहीं। जैसे चोरी नहीं करना है, ये तो हर किसी को पता है, हर धर्म कहता है। कोई ऐसी इस्लाम की कोई खासियत नहीं है कि उसने उसने ऐसी कोई अच्छी चीज बताई जो दूसरों को मालूम ही नहीं थी। हम्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम्म। देखिए, एक जो ढोंगी बाबा होता है, उसको अपना गलत काम भी जो करना होता है, तो उसको अच्छी चीजें भी बतानी पड़ती है। फंसाने के लिए आपको पहले अच्छा बनना पड़ता है ना? फिर जी। उसके पीछे से आप गलत काम करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा तो आपको मिल भी गया तो वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई इस्लाम ने नहीं बताया है, कि बाकी लोगों को पता ही नहीं था, चोरी नहीं मतलब अगर करना कंटेक्स्ट में चाहिए, लेके खाना चलें तो किसी आपके को हिसाब है। से चीजें को बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए, ये मजहब 1400 साल पहले आया, जी। उससे पहले लोग क्या मानते थे? जो लोग आज देखिए, इस्लाम को मानते अगर हैं, जिन लोगों ने उस वक्त इस्लाम को मानना शुरू किया, मजहब को, इस मजहब में आए, उससे पहले वो क्या क्या मानते थे? देखिए, अगर आप स्पेसिफिकली उस रीजन की बात कर रहे हैं जहां पे रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई, इनकी किताबों के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका भी कोई सबूत, आर्कियोलॉजिकल सबूत या इस तरीके से कुछ मिलता नहीं है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो साबित भी नहीं होता है, हम्म। उसमें भी प्रॉब्लम है। तो उसके जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि भाई ये तो इनका एग्जिस्टेंस भी आप साबित नहीं कर सकते, बट फिलहाल जो चीजें बताई गई है, लिखी गई है, उसके हिसाब से भी अगर जाए आप, तो जो मक्का में जो लोग रहते थे बड़े ही सेक्युलर थे, वो हम्म। बड़े ही सेक्युलर थे, और उनका सेक्युलरिज्म ने उनको खा लिया, बर्बाद कर दिया। हम्म। अगर वो अपना सेक्युलरिज्म अगर छोड़ देते तो हो सकता है कि वो वहां से तबाह नहीं होते। वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा सेक्युलर बनने की चक्कर में उनका पूरा जो है वो वजूद वहां से मिट गया। तो वहां के लोग मूर्ति पूजक थे हम्म। और बड़े सेक्युलर थे। हर कबीले के अलग अलग गॉडेस थे, गॉड थे। हम्म। तो वहां के लोग जो है मूर्ति पूजा करते थे। फिर यहूदी भी थे, फिर दूर इलाके में जो है वो नसरानी लोग भी थे, बड़े सेक्युलर थे। मुसलमान कोई नहीं था, इस्लाम का कोई वहां नाम ही नहीं था, किसी को मूर्ति पता पूजा जब करते थे, बात 40 आपने साल बहुत तक बड़ी बात कही है। जी, 40 साल तक जब रसूल को नहीं पता इस्लाम का, तो आप हम्म। बाकी लोगों का क्या ही सवाल कर रहे हो? अच्छा, आपने एक रसूल को नहीं सेक्युलर पता शब्द की बात की। ये सेक्युलर शब्द हमारे संविधान में भी बाद में जोड़ा गया। हम भी जो है आजकल सेक्युलर ज्यादा हो गए, हमारे बहुत सारे नेता सेक्युलर ज्यादा हैं। तो क्या हम भी विनाश की तरफ हैं, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं? देखिए, मुझे सेक्युलरिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिक्युलरिज्म से प्रॉब्लम। हम्म। असल में मामला ये होता है हमारे साथ
और ये बड़ा ही यानी हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम वन साइडेड सेक्युलरिज्म पे बिलीव करते हैं, या हम वन साइडेड सेक्युलरिज्म दे रहे हैं। यानी आप तो सेक्युलर हो, हम्म। आपके सामने वाला सेक्युलर नहीं है। कुछ एग्जांपल से आप समझा उसकी पाएंगे? हाँ, मैं बताता हूं। यानी मिसाल के तौर पे, आप तो अपने मुसलमान दोस्त को ईद मुबारक, फलाना मुबारक, ढिमकाना मुबारक आप कर देते हो। हम्म। आपका दोस्त आपको गणपति में जो है उसकी मुबारकबाद नहीं देगा, हम्म। दिवाली में मुबारकबाद नहीं देगा, क्योंकि इस्लाम उसको इस बात से रोकता है। ये वन हम्म। साइडेड सेक्युलरिज्म है। आप जो है दरगाह में तो चले जाओगे हम्म। कि भाई यहां भी हमारी मुरादें पूरी हो जाएगी, लेकिन सामने वाला बंदा आपकी मंदिरों में कभी नहीं आएगा, वो कभी हम्म। पूजा नहीं करेगा। ये है वन साइडेड सेक्युलरिज्म। हम्म। आप जो है जाके कभी नमाज को पढ़ोगे, तो कहीं हिंदुस्तान में जाके, वन साइडेड सेकुलरिज्म चल रहा है या नहीं? बिल्कुल चल रहा है। ठीक। और जो, हाँ, और जो आके अलग पार्ट दे, वो मुनाफिक है और वो धोखा दे रहा है। क्योंकि कुछ जो टीवी वाले मौलाना है, वो हम्म। इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत जरूरी सवाल, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? देखिए, मैं तो मदरसे में कभी पढ़ा नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। मेरी तो इंग्लिश स्कूल से पढ़ाई हुई है, फिर कॉलेज, उसके बाद कॉल सेंटर, फिर ऑफिस, कॉरपोरेट। तो मैं मदरसों में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन हाँ, मदरसों में यही कुरान पढ़ाया जाता है, यही हदीस पढ़ाई जाती है, फिक्ह की किताबें पढ़ाई जाती है, उलमा की किताबें पढ़ाई जाती है, और उसमें यही सारी बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। कुछ अलग आपको नहीं मिलेगा। हम्म। हाँ, तभी जो है शायद कि क्या पढ़ाया जाता क्या नहीं पढ़ाया जाता, इस पर बहुत विवाद होता है। मदरसों में कहा जाता है कि मदरसों से अक्सर कट्टरता निकलती है। अरे पूरा इस्लामी कट्टरता है, तो जो चीज जो लोग उसको पढ़ के उसको उसका प्रचार करेंगे, वो कट्टर नहीं होंगे तो क्या होंगे अभिषेक जी? हम्म। इस्लाम नाम ही कट्टरता का है। अच्छा, कि जिहाद शब्द आपने बहुत सुना होगा, जी जी। ये असल में जिहाद है क्या? देखिए, इस्लामिक कॉन्सेप्ट में अगर जिहाद को देखे, तो जो अल्लाह की राह में आपने कत्लो किताल करना है, अल्लाह के रिलीजन को पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करना है, उसके कानून को इम्प्लीमेंट करना है, ये सबसे बेहतरीन जिहाद है। अल्लाह की राह में शहीद होना, ये सबसे बेहतरीन जिहाद है। उसके बाद जो ये आजकल के मुल्ला मौलवी जो यहाँ पे इंडिया में टीवी वाले मौलाना है, या शुगर कोटेड वर्जन इस्लाम का प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वो बताते हैं कि यार अपने आप पे, नफ्स पे काबू करना, ये जिहाद है। तो वो एक जिहाद का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन जो सबसे अति उत्तम जिहाद है, वो अल्लाह की राह में लड़ाई करना, जंग करना, कत्लो किताल करना, शहीद होना, ये सबसे अति उत्तम जिहाद है। और आपको एक बता दूं, एक वर्स आपको बताता हूं कि इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, वो पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज करने की है, कैप्चर करने की है। अच्छा, वो आपने ये सवाल कर लिया, मैं उसकी आपको आयत भी पढ़ के सुना देता हूं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये देखिए, हाँ, ये सूरे अनफाल है, सूरा नंबर 8, उसकी वर्स नंबर 39 क्या कहती है? वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना द्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाहा बिमा यअमलून बसीर। ये क्या कहती है कि, एक मिनट दीजिए, ये देखो, अगर अल हिलालियन खान का ट्रांसलेशन आप पढ़े, एंड फाइट देम अंटिल देयर इज नो मोर फितना, और ब्रैकेट में लिखते हैं डिसबिलीफ एंड पॉलिथिज्म, दैट इज वर्शिपिंग अदर बिसाइड्स अल्लाह। यानी अगर जो इस्लाम मुसलमानों को छोड़ के जितने बाकी लोग किसी और की पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उसमें हिंदू और वो क्रिश्चियन, बुद्ध, बुद्धिस्ट, सारे लोग शामिल हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो है
ये फितना है। तो कब तक आपने लड़ाई करना है? फाइट देम अंटिल देयर इज नो मोर फितना, मतलब डिसबिलीफ और पॉलिटिज्म बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, तब तक आपने लड़ना है। एंड द रिलीजन विल ऑल बी फॉर अल्लाह अलोन। जब तक इस्लाम नाफिज पूरे तरीके से नहीं हो जाता, फिर डिसबिलीफ खत्म नहीं हो जाता, शिर्क खत्म नहीं हो जाता, मूर्ति पूजा खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपने लड़ाई करना है। और ब्रैकेट में आगे लिखते हैं इन दी होल ऑफ द वर्ल्ड। बट इफ दे सीज वर्शिपिंग अदर बिसाइड्स अल्लाह, अगर वो छोड़ दे दूसरों की इबादत करना, देन सर्टनली अल्लाह इज ऑल सीयर ऑफ व्हाट दे डू। तो फिर अल्लाह जो है वो हर चीज को देखने वाला है। ये अल हिलाली एंड खान का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बिल्कुल साफ आयत है कि पूरा जो मुसलमानों की जो जिम्मेदारी है वो लड़ाई करना है जब तक के पूरी दुनिया से शिर्क और कुफ्र खत्म नहीं हो जाता। उसके ठीक। बाद आप देखिए कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 उसकी आयत नंबर 29 वो क्या कहती है? क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम सागिरून। ये क्या कहती है? फाइट दोस हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे। उनसे लड़ाई करो जो अल्लाह और उसके आखिरत के दिन पे ईमान नहीं लाते। नॉर कंप्लाई विद व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव फॉरबिडन, ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो चीजों को हराम किया है अगर वो उस पे नहीं मानते, अमल नहीं करते, आपने लड़ाई करना है। नॉर एम्ब्रेस द रिलीजन ऑफ ट्रूथ, ना कि जो इस्लाम है जो कि सच्चा दीन है उसको कबूल करते। फ्रॉम अमंग दोज हु आर गिवन द स्क्रिप्चर, जिनको किताबें दी गई थी उनमें से, until they pay jizya willingly submitting fully humble। अच्छा, इसमें अगर आप और एक ट्रांसलेशन पढ़े तो कहते हैं until they pay jizya with their own hands while they are subdued। और अगर उर्दू ट्रांसलेशन पढ़े तो उसमें आता है कि यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। यानी अगर आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, अल्लाह और इसके आखिरत के दिन पे ईमान नहीं ला रहे, तो आपसे लड़ाई की जाएगी, यहां तक कि आप जलील होकर गुंडा टैक्स ना दे दे इनको। तो ये तो इस्लाम की टीचिंग है। ठीक है, मतलब जिहाद करना है, पूरे विश्व भर में इस्लाम को फैलाना है। एक साहिल जी, ये 72 हूरों वाला क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, 72 हूर जो है ये एक हदीस में मिलता है, हसन हदीस है मेरे ख्याल से, वो उसके लिए है जो अल्लाह की राह में शहीद होगा। लेकिन गिनती की कोई कैद नहीं है। आपको वहां एक भी मिल सकती, दो भी मिल सकती है, तीन भी मिल सकती है, चार भी मिल सकती है। किस लेवल पे आप जा रहे हो उस लेवल के हिसाब से आपको हूरें मिलेंगी। और वो हूरों का जो डिस्क्रिप्शन आपने कई सारे मौलानाओं की वीडियोस में भी देखा होगा, बड़ा खतरनाक सा डिस्क्रिप्शन हाँ, है। कल मैं एक शॉर्ट्स देख रहा था, मुझे नाजिया जी ने भेजा था वो, उसमें वो कह रहा था कि तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हें 130 फीट की जो है हूर मिलेगी। जी। अब यार अंदाजा लगाइए, वो 130 फीट चलता आदमी फिरता कितना पहाड़ बड़ा हो मिलेगा जाएगा आपको। जन्नत में जाके। वो चलता फिरता पहाड़, पहाड़ नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, चलता फिरता बिल्डिंग आप लोग को मिलेगी, यानी मोमिनों को। हम्म। और उसमें कैसा है कि जो कुरान में एक आयत है उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़े तो कई सारी ट्रांसलेशन में आपको मिलेगा कि बिग ब्रेस्टेड हूर आपको मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा आपके चैनल पे थोड़ा एक्सप्लिसिट हो जाएगा, लेकिन वो सूरह नबा की आयत नंबर जो 33 है, 78 की 33, वो जाके खुद मुसलमान जो चेक कर ले। तो ये पूरा एक लालच दी गई है, सेक्सुअल लालच दी गई है कि यहाँ पे आप अल्लाह के नाम पे अगर लड़ाई करते हो, कत्लो किताल करते हो, तो वहां पे आपको अनलिमिटेड सेक्स प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्स के अलावा कुछ और है इस्लाम में महिलाओं के अलावा? महिलाओं के लिए कुछ नहीं, मतलब सेक्स के ही काम आती हैं महिला महिलाएं तो इस्लाम के हिसाब से, या महिला कुछ और तो भी उन्हें अधिकार दिए गए हैं? महिला तो जन्नत में भी टेंट में बैठी होंगी, अपने शौहर का इंतजार कर रही होगी वो। महिला को वहां भी कुछ नहीं है, ना यहाँ है ना वहां है। वहां मुझे भी वो सेक्स टेंट करना है, में बच्चे अपने पैदा शौहर, करने हैं बस।
वहां बच्चे तो नहीं होंगे और वो सब प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वहां पे भी वो इंतजार करेगी, अपने शौहर का टेंट में ही रहेगी। उसके लिए कुछ ऐसा खास अलग से जैसे मर्दों को 72 हूर मिल रहे हैं, हम्म। वैसी औरतों को कुछ अलग से नहीं मिलने वाला उधर। और तो उसके बाद 72 वहां हूरों पे वाला आप कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वाकई में ही है या फिर ये बस मौलानाओं ने गढ़ दिया? हूर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल है, और 72 हूर जो शहीद होते हैं उसके लिए उसका जिक्र एक हदीस में आया हुआ है। हूर का कॉन्सेप्ट तो अनडिनाइबल है वो कॉन्सेप्ट, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। हम्म। ठीक है। और अच्छा। 72 की कोई कैद नहीं है, आपको बहुत सारी मिल सकती है। हम्म। जी। ठीक। अच्छा, एक सवाल मेरा और था, ये इस्लाम कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि कल जब मैं मतलब चीजें खोज रहा था, ढूंढ रहा था, तो दो तरीके के इस्लाम मेरे सामने आए, मक्खी इस्लाम और मदनी इस्लाम। अच्छा, उस एंगल से आप पूछ रहे हैं। हाँ, असल में मतलब ये हुआ ये इस्लाम था, एक ही है, इस्लाम में भी कई अलग प्रकार हैं? मैंने इस्लाम एक ही है, और वो जो फाइनल जो वर्डिंग्स है रसूलुल्लाह की, वो उसको मानी जाएगी। असल में ये जो आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि हुआ ये था कि रसूलुल्लाह जब ये नबी का सिलसिला उन पे आना शुरू हुआ, तब वो मक्का में थे। हम्म। ठीक है। और 13 साल वो मक्का में रहे हैं, और वहां पे उन्होंने एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ इस्लाम उनका नजर आता है। सॉफ्ट मतलब कि भाई वहां पे कत्ल नहीं कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वो एक सॉफ्ट वर्जन इस्लाम का नजर आता है, इस वजह से क्योंकि रसूलुल्लाह के पास अभी ताकत नहीं आई है। हम्म। अभी एकदम ऐसा स्टेज है कि उनके पास लोग भी नहीं है। आपको बता दूं कि 13 साल मक्की जिंदगी रसूलुल्लाह की है। आपको पता है कितने लोग टोटल मुसलमान थे? हम्म। 13 साल में मैक्सिमम नंबर 1995 का कुछ आता है, यानी 100 से भी कम नंबर्स आते, इतने ही मुसलमान थे 13 साल में। हम्म। तो आप ये 100 लोगों का लेके जो है रसूलुल्लाह एक हार्ड इस्लाम तो पेश नहीं कर सकते, एक उसमें कत्लो किताल नहीं कर सकते, लूट मार नहीं कर सकते। तो तब तक जो वर्सेस आ रही थी कुरान की, जो कि खुद रसूलुल्लाह ला रहे थे, तो वो थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट वर्जन थी। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह हिजरत किए मदीना, और वहां उनको लोगों का साथ मिला, और फिर मैन पावर उनकी बढ़ी, उसके बाद फिर हार्ड वर्जन आना शुरू हुआ। ये जो मैंने अभी आपके सामने आयत पेश की थी ना, हम्म। कि तब तक लड़ाई करो जब तक कोई फितना ना रहे, डिसबिलीफ ना रहे, ये सबसे पहली जिहाद की आयत है, मदीना में आई है, नाजिल हुई है। हम्म। तो जैसे ही ताकत मिली, ये खूनी खेल रसूलुल्लाह का शुरू हो गया। हम्म। तो वो मदनी जो जिंदगी है, उसमें आपको सारी जंगे और लौंडी बनाना और ये करना वो करना सारी चीज मिलेगी। ठीक है। जी। एक आखिरी सवाल साहिल जी, अबू धाबी में जी। हिंदुओं का मंदिर बना दिया गया, बहुत से लोगों हम्म। को चिढ़न भी हुई। बहुत से लोगों ने कहा कि उसके बाद जब वहां मतलब आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई तो कहा कि ये अल्लाह का प्रकोप है। इस तरह की चीजें भी सामने आई। कजाकिस्तान एक देश है, अभी मैंने जिसका जिक्र भी कर रहा था शुरुआत में, 96% मुस्लिम है। तो देखिए, वहां बुर्का बैन कर दिया गया, ईद बकरीद बैन करने की तैयारी चल रही है, संसद में कानून लाकर बुर्का बैन किया गया, बताया गया कि यह विदेशी परिधान है। ठीक है। सऊदी अरब में महिलाओं के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो आजादी देने की शुरुआत कर दी गई है, वो अब खुलकर जी सकती हैं। जो सऊदी अरब जिसे कहा जाता है कि जो इस्लाम का जो उद्गम हुआ है, जो मतलब जन्म जहां से हुआ है वो उसी धरती से हुआ है, अब वहां से भी ये चीजें जो है अब मतलब विचार खुले होने लगे हैं। वो जो मैं कह रहा था कि समाज के साथ वक्त के साथ चलना जरूरी है, सनातन में भी कई कुप्रथाएं थी वो खत्म कर दी गई। तो सऊदी अरब जैसे देश अब चल रहे हैं उस तरफ के जिस तरीके से विश्व चल रहा है, वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, महिलाओं को भी सम्मान दे रहे हैं। कजाकिस्तान का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही। क्या अब समझने लगे हैं लोग अच्छा कि देखिए, आप जाहिर सी अंधकर बात है। इस्लाम में अगर रहेंगे कट्टरता के साथ तो फिर आप अपने में ही रह जाएंगे? एग्जैक्टली यही मैं कहने जा रहा था कि खास करके जो आपने सऊदी का हवाला दिया, तो वहां पे मैं समझता हूँ जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है,
वो प्रोबेबली एक एथियस्ट है, एक्स मुस्लिम है वो, और लेकिन खुल के वो बता नहीं सकते मोहम्मद इस बिन वजह से। सलमान एक्स मुस्लिम हैं? हाँ, मुझे ऐसा पूरा लगता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है या अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्स मुस्लिम है और एथियस्ट है। लेकिन अब उनकी मजबूरी ये है कि वो खुल के ये बात नहीं कर सकते, वरना फिर जो रिफॉर्म वो लेके आ रहे हैं उधर कानूनों में, वो नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सलूट करता हूँ मोहम्मद बिन सलमान को, जो भी वो स्टेप्स वहां पे उठा रहे हैं। और यानी जो फीमेल है, महिला है, उनके लिए उन्होंने जितने गंदे कानून थे वो सारे को एक एक करके खत्म किया। उसके बाद फिर वहां पे आप देखिए लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने फिर सिनेमा हॉल्स बनाए, बल्कि हम्म। अभी तो पब और बाकी चीजें भी वहां पे खुलते जा रही है दिन ब दिन। बिल्कुल। तो वहाँ का कल्चर जो है वो टोटली वो चेंज कर रहे हैं, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कब तक वो पेट्रोल के भरोसे पे रहेंगे, हम्म। कब तक वो हज और उमरा की जो रेवेन्यू बनता है उसके एग्जैक्टली। भरोसे पे कब तक रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको दुनिया के साथ अगर चलना है, आगे बढ़ना है, तो आप कट्टर कानूनों को अगर अपने देश में रखोगे तो कोई वहां पे जाएगा ही नहीं, हम्म। और आपके पास रेवेन्यू का दूसरा कोई सोर्स भी नहीं है। हम्म। अभी तो दुनिया पूरी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है। हम्म। पेट्रोल का आपका जो ये है बिजनेस है, वो तो वो ऐसे ही लगभग खत्म होने वाला है। ठप जब होने पेट्रोल वाला है। खत्म हो जाएगा, ठप होने वाला है, पेट्रोल बिल्कुल। खत्म हो जाएगा, तो भाई आपके पास बचा कि आप देश कैसे चलाएंगे। तो इसी बात चाहे को वो ध्यान में रखते हुए साहिल जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए कोई संदेश उन कट्टर मानसिकता वाले लोगों के लिए जिनके दिमाग में सरतन से जुदा रहता है? देखिए, हिंदुस्तान वालों के लिए तो मेरा यही संदेश है, मुसलमानों के लिए ये संदेश है कि इस्लाम की जो अकीदत की पट्टी है उसको उतार कर इस्लाम को सही से जाने समझे, कुरान को पढ़े, हदीसों को पढ़े, रसूलुल्लाह की जिंदगी को पढ़े, हमारे वीडियोस को देखे, हम जो डिबेट्स करते हैं उसको गौर से देखे सुने, क्रॉस वेरीफाई करे, और फिर फैसला करे कि इस गंदगी का हिस्सा आपने रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि आपकी जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं, आपका करियर आप बर्बाद कर रहे हैं। एक लाइफ मिली है, अगर उसको भी इस तरीके से अगर गुजार लेंगे तो जो चूरन आपको जन्नत का, जहन्नम का, हूरों का, सेक्स का, ये सारी चीजों का दिया है वो तो मिलने वाला है नहीं, जिसको साबित भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो हकीकत में आपके पास जिंदगी है वो भी आप उसको खत्म कर देंगे। और जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है उनसे मेरा मैसेज ये है कि हमारे वीडियो को देखें और इस्लाम को जो हम बताते हैं, और यहाँ की दावत लेके आपको आए। साहिल जी दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा, कहाँ तक मेरी आवाज आई थी? नॉन मुस्लिम्स। हाँ, नॉन मुस्लिमों के लिए मेरा मैसेज ये है कि कोई अगर इस्लाम की दावत आपके पास लेके आता है, तबलीग करता है, तो अगर आप हमारे चैनलों को देखोगे, वीडियोस को देखोगे, तो अल्लाह भी जमीन पे आके आपको मुसलमान नहीं बना पाएगा, इतनी गंदगी भरी हुई है। हम्म। और दूसरा, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक्स मुस्लिमों को एक प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ कुछ निकाला जाए, ताकि जो मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं वो खुल के सामने आए, और इसके खुल के सामने आने से देश की प्रगति होगी, कट्टरता इसमें से खत्म होगी। हम्म। एक सामने नंबर होगा कि इतने सारे लोग इस कट्टरता से बाहर निकल गए। तो हम्म। स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ एक्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट को लाना चाहिए। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि देश तरक्की करे, आगे बढ़े, तो जो ये अपीजमेंट पॉलिसी आप लोग फॉलो करते हो इसको बंद कर दीजिए। आपके अपीजमेंट करने से, अभी जो रिजल्ट आया था इलेक्शन का, आपने बहुत अपीजमेंट किया, लेकिन क्या मिला? वन साइडेड। जो एक कम्युनिटी है उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया, आपको नहीं दिया, आपका अपीजमेंट पूरा फ्लॉप हो गया। तो ये आपके लिए सबक है, हम्म। अपीजमेंट पे ध्यान देने के बजाय देश के ऊपर ध्यान दे और तरक्की पे ध्यान दे। अपीजमेंट करने से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो ये मेरा मैसेज है लोगों को। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी। एक्स मुस्लिम आप हैं, उम्मीद करेंगे आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जिस तरीके से आपने बताया कि एक्स मुस्लिमों के को लेकर उनको मतलब कितना डर है अपने जीवन को लेकर। मैं पर्सनल लेवल पर कुरान को नहीं जानता, इस्लाम को नहीं जानता, जितना जानता था वो आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी जो कुछ
साहिल जी ने कहा है, अगर वो आपको सही लगा हो तो जरूर जो है इनको देखें, इनको सुने और अपना परसेप्शन, अपना जो माइंडसेट है तब बनाएं। क्योंकि कट्टरता किसी भी, कोई भी, मुझे नहीं लगता कट्टरता कोई भी भगवान, कोई भी जो है सिखाता हो कि आप जो है ऐसे भी किसी का सरतन से जुदा कर दें या महिलाओं को सम्मान ना दें। और साथ ही वक्त के साथ अब आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया अब बहुत आगे जा चुकी है, अब दुनिया उस दौर में नहीं है। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी आपका। चर्चा कैसी लगी दर्शकों कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।